कोई बात करना नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको आपके पास सबसे ज़्यादा जॉब्स है। दिमाग में बांध लो, बहुत बड़ी स्किल है यहाँ पे, ठीक है, जिस बिना किसी जॉब का अपना खर्चा निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ अपना कम। लो व्हाट्सअप गाइस, हाँ जी भाई आ गए हम। तो पहले मैंने पिछली वीडियो में हिंट दे दिया था कि व्हाट वी आर गोइंग टू मेक नेक्स्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे कि क्या बच्चों को ऐसी स्किल सीख के आनी चाहिए जिससे वो यहाँ पर कंफर्टेबल रहे। कंफर्टेबल इन व्हाट मैनर? फॉर फुलफिलिंग देयर एक्सपेंसेस एंड अदर लिविंग कॉस्ट। तो ये मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मैं खुद फेस कर रहा हूँ। तो अब अपने शक्ल ना गिनाते हुए दूसरे बच्चों की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो उन सबके मेन पॉइंट रखूँगा और मैं बताऊँगा इन सबको ओवरकम करने के लिए हमें क्या स्किल्स हैं जो आनी चाहिए या हम करके आ सकते हैं हमारे खुद के बेनिफिट के लिए। सो here we are, here's your boy Ritesh Bisgotra from India and मैं यहाँ पर करने आया हूँ बैचलर्स। फ्रॉम लास्ट 6 month आई एम here and I am 19 years old. Don't be shocked, don't be shocked. Yeah, I'm 19 years old. तो let's begin our video. ये हमारी अब है पहली स्किल, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि पहली स्किल कौन सी सीख के आनी चाहिए। तो ये आपकी जनरल स्किल है जो सबको आनी चाहिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सुबह हुई, कब कॉलेज आया, कब मैं काम पे जाऊँ या मेरे को और भी काम है, कब डॉक्यूमेंटेशन की डेट आ गई। तो ये इतना पजल कर देगा, फिर आप एक एक मिनट के लिए तरसोगे कि यार मैं बैठ जाऊँ, आई वॉन्ट टू टेक अ लिटिल नैप। टाइम नहीं होगा आपके पास। क्या पता आपको शाम को काम पे जाना पड़े और आप सुबह कॉलेज आ रहे हो और पूरा दिन। ये चीज़ आपको खुद सीखनी पड़ेगी कि टाइम कैसे मैनेज करूं, क्योंकि आपने रोटी भी खानी है और आपने अपने आप को रेस्ट भी देनी है। स्किल इंसान हो ना। सेकंड स्किल जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। बहुत ज़रूरी स्किल है और फॉर मी, फॉर माई रेफरेंसेस, फॉर माई सम नोन, इनके बेस पे उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिली यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। उन्होंने किसी से अच्छे से बात की एंड दैट पर्सन लाइक देयर एटीट्यूड, दैट्स इट। ये किस्मत भी कहते हैं ऐसे, पर कब चली? जब उनकी स्किल अच्छी थी, बात करने का तरीका अच्छा था, ठीक है। तो ये मेरा खुद का रिव्यू है, सच में कम्युनिकेशन मेरे साथ बैठे हुए बंदे की जॉब लग गई थी, ठीक है। तो प्लीज कम्युनिकेशन स्किल सीख के आए। आ गई सेकंड स्किल कौन सी सीखनी चाहिए आपको? नंबर 3, अभी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नंबर 3 है, यहाँ पर सबका बम फड़ता है, वो है जर्मन स्किल। प्लीज़ समझे, मैं दूसरी वीडियो है मेरी जिसमें मैं बोल रहा हूँ जर्मन स्किल सीख के आओ। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा कि आप यहाँ पे एकदम आग ही लगा लो जर्मन बोलने में, बस इतनी कि A2 आप पता चले कि अगला बंदा क्या बोल रहा है आपको, ठीक है। ऐसे बुतना बन के खड़े रहो, पता चले कि सामने वाला बंदा क्या बोलना चाहता है और आप क्या सुन रहे हो। आपकी बेइज्जती करके चला जाएगा, बड़ी बार ऐसा होता है। और मेरे साथ जॉब के लिए तो आपको पता ही है, तो जरूरी है, मैंडेटरी है। आप चाहे गूगल करो, चाहे किसी से पूछो, कोई और वीडियो देखो मेरे अलावा, सब बोलेंगे कि जर्मन जरूरी है यहाँ पे जॉब के लिए, ठीक है। और हमारी फोर्थ स्किल आ गई, अपनी सीवी मेंटेन करो, सीवी राइटिंग सीखो। सीखना नहीं है बस, ये 5-10 मिनट का काम है यार मेरे हिसाब से सारा, ये सीखो, ठीक है। किसी पर डिपेंड ना रहो, सीवी राइटिंग सीखो। अपनी सीवी में क्या क्या इन्वॉल्व करना चाहिए आपको। अब आप 12 से ऊपर हो, मिनिमम बच्चा जो बाहर आ रहा है वो 12 से ऊपर है, ठीक है। बाकी वाले तो जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, वेल एंड गुड। अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, इंडीड प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। इन सबको इनमें कनेक्शंस बनाओ, ठीक है। इनको इन्वॉल्व करो अपनी सीवी में। अपनी सीवी यूरो पास होनी चाहिए आपकी सीवी, जो यहाँ पर जर्मनी में काम करेगी, तो अपनी सीवी पे काम करो। हमारी 4 स्किल्स हो गई यहाँ पे, ये हमारी आ गई मेन स्किल्स, ठीक है, जिसके बेस पे हमने जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब हमें आगे कहाँ कहाँ हम जॉब कर सकते हैं, उसके लिए हम जो आगे मेरी 3 स्किल्स हैं मैं उस पर बात करने वाला हूँ। पहली आ गई हमारी, क्या बोलते हैं, आईटी सेक्टर, ठीक है। टेक्निकल सेक्टर आ गया पूरा का पूरा। इस पे आप अपने अगर तो आप कोई स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी कुछ कर चुके हो, अपना उतना अच्छी सीवी आपकी बन चुकी है, तो प्लीज़ आते अप्लाई करें। तो वहाँ पर आपका एक प्लस पॉइंट होगा कि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, क्योंकि वो मेजरली इंग्लिश स्पीकर्स ही होते हैं। पर हाँ, अगर आप जर्मन कंपनी में कर रहे हो तो वो आपको हाई सैलरी देंगे बिकॉज यू आर इन जर्मनी, तो वो आपको मच बेटर होगा आपके लिए। बट अगर आप इंग्लिश स्पीकर भी हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है। जैसे अडोब सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये चीज़ें अपना ध्यान रखो। एक्सेल सीखो, ठीक है। पाइथन जो आजकल डेटा एनालिटिक्स लेके आ जाते हैं, पर पता कुछ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चों को। प्लीज़ वो कोर्स मत लो जो आप नहीं कर सकते या आपसे होते नहीं है, ठीक है। प्लीज़ वो कोर्स लो जो आप कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो, आपका मन है, ठीक है। तो ऐसे फालतू कोर्स लेके मत आओ, क्योंकि एट द एंड आप यहाँ पे फिर पैसे दे रहे हो असाइनमेंट्स बनाने के, सब कुछ करने के, और आगे पता जॉब भी नहीं लगेगी। तो ठीक है, एक स्किल पार्ट टाइम में भी काम आए, ठीक। मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट बात हो रही है मेरी, जो मेन आ रहे हैं सिर्फ बाहर के बहाने से, अपना लाइसेंस मेंटेन करो ठीक है, ये सबसे हाईलाइट स्किल है। अपना लाइसेंस मेंटेन करो, इंटरनेशनल परमिट लेके आओ। वैसे तो सिंपल भी चल जाता है, पर अगर आपको इंटरनेशनल होगा तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, एक चीज़। और अपना लाइसेंस, एक ओरिजिनल कॉपी जो लाइसेंस की, वो मत छोड़ के आओ, वो लेके आओ। लाइसेंस के बेस पे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास जर्मन नहीं आती, अगर आपको कोई बात करना नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको कुछ नहीं आता ना, अगर आपके पास लाइसेंस है,
आपके पास सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, बस ये दिमाग में बांध लो। इफ़ यू हैव लाइसेंस यू आर द टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पर लाइसेंस को सिर्फ लाइसेंस नहीं मानते, गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ी स्किल है यहाँ पे, ठीक है। जिसको गाड़ी चलाना आती है वो इनके लिए भगवान ही होता है बस। और सबसे ज़्यादा पैसे भी लाइसेंस वालों के बनते हैं। अगर कोई बच्चा 13.5, 12.5 या 14.5 अर्न कर रहा है पर आवर, तो लाइसेंस वाला 16.5, 17.5, 18.5 तक अर्न करते हैं एज अ स्टूडेंट। अभी मैं वर्क की बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने अपना खर्चा निकालना है तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। लाइसेंस के बाद एक लास्ट स्किल जो मेरे को अभी तक समझ में आई है, जो मेरे को लगा बहुत ज़रूरी है, और कई बच्चे कर रहे हैं, तभी मैंने बोला, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे लगा ज़रूरी है, तो नहीं, कई बच्चे कर रहे हैं और अपना बिना किसी जॉब के अपना खर्चा निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप जॉब करोगे आपको टैक्स निकलेगा। जैसे अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, लगा लो मैं कमा रहा हूँ 1200, उसमें से 300 मेरा टैक्स कट जाएगा, 800 900 मेरे अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो अगर वो ऐसा काम है जो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ अपना कमा रहे हो, अपनी सेविंग कर रहे हो, अपना खर्चा निकाल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ अगर कम से कम भी करोगे तो अपना रेंट निकाल सकते हो इससे, अगर अच्छे से करो तो। वो है क्या बोलते हैं, बार्बर का काम। अब बोल रहे क्या अब हिजाम बनाएगा, नहीं, मजाक सेट के बाहर आप कोई काम बड़ा छोटा नहीं है। जो अभी आप दोस्तों को देखते हो, आपको पता है आपके दोस्त बाहर जाके क्या क्या कर रहे हैं, घर पे नहीं बताते आप। जो आप दोस्तों को देखते हो झाड़ू पोछा मार रहे हैं, उससे तो मच बेटर काम है। मच बेटर क्या, एक आपकी अच्छी प्रॉपर सूट में जा रहे हो, काम कर रहे हो, और यहाँ पे एक बार्बर एक कटिंग के 30 यूरोस तक लेता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये जो मैंने कटिंग करवाई 30 यूरोस की है। तो अगर आप मिनिमम रेट रख दो अपना 15 to 20 यूरोस, इफ़ यू आर हैविंग जस्ट 2 to 3 कट अ डे, तो भी अपना खर्चा आराम से निकाल रहे हो, ठीक है। आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। और अगर आपकी पार्ट टाइम लग गई और ये आप फ्रीलांसिंग में कर रहे हो साथ में विदाउट इंक्लूडिंग एनी टैक्स, तो ये आपका बहुत ज़्यादा सर्वाइवल, मैं बोल रहा हूँ आपका ब्रह्मास्त्र हो सकता है ये चीज़, ठीक। तो ये मैं मजाक नहीं कर रहा, लड़कियों की कोई नहीं बाल कट, लड़कियों को बार्बर की ज़रूरत है, लड़कों को बार्बर की ज़रूरत है, तो कोई जा नहीं रहा, बिकॉज दे आर सो एक्सपेंसिव, दे आर सेविंग द मनी। क्योंकि लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं 12, 15, 17, 18, 20 यूरो पे, इंडियन लड़के अपने, वो फ्रीलांसिंग करते हैं। इफ़ एनीबडी वांट द हेयर कट, दे बुक देयर अपॉइंटमेंट एंड दे गो टू स्ट्रेट देयर हाउस एंड डू द हेयर कट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्किल है, मैं मजाक नहीं कर रहा सच में। क्योंकि मैं एक बंदे से मैंने कांटेक्ट किया था, बट ही इज़ बिजी। तो वो बंदा फ्रीलांसिंग करता है, घर घर जाके बाल काटता है, अभी वो पार्ट टाइम भी कर रहा है। तो सोचो, ये उसका अपना प्लस पॉइंट है, अपनी स्किल है। जो 4 बंदे बैठ के जब फ्री बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहा है, अपना पढ़ाई कर रहा है, अपनी पार्ट टाइम कर रहा है, और अपना ये जो अपनी स्किल भी देख रहा है, इससे भी वो पैसे निकाल रहा है। तो फीस निकालने का एक होता है ना प्रेशर, वो कम हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, जो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। तो प्लीज़ अब आप थोड़ा सा समझें, ठीक है। तो मेरी एज में जज ना करें, ठीक है। तो मैं जो भी आपके रिव्यूज़ हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करो। क्यों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टाटा, बाय बाय।